एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 का वो नाकाबिले यकीन वाकया जब एक मुसाफिर त्यारा बीच आसमान पर इंजन के बगैर एक ग्लाइडर बन गया। क्या आप जानते हैं कि 30,000 फुट की बुलंदी पर जब दोनों इंजन फेल हो गए तो पायलट ने कैसे 120 किलोमीटर का सफर बगैर ईंधन के तय किया। बहरकनूज के ऊपर अंधेरी रात, 300 से जायद मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर और सिर्फ 20 मिनट का वक्त। आज हम आपको वो तकनीकी तफसीलात, इंसानी हिम्मत दिखाएंगे जो दुनिया के इस सबसे तवील ग्लाइडर लैंडिंग मिशन को तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा बनाती है। 24 अगस्त 2001 की वो स्याह रात एयर ट्रांसिट की परवाज 230 से टोरंटो के पर्सन एयरपोर्ट से लिस्बन पुर्तगाल के लिए रवाना हुई। एयर बस A330-243 त्यारे में 293 मुसाफिर और अमले के 13 अरकान सवार थे। ये एक तवील प्रवास थी जो बहरकनूज के ऊपर से गुजर रही थी। प्रवास की इब्तदाई चंद घंटे बिल्कुल मामूल के मुताबिक गुजरे, लेकिन त्यारे के अंदर एक ऐसी तकनीकी तबाही जन्म ले रही थी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। प्रवास से कुछ दिन कबल त्यारे की देखभाल के दौरान एक गलत पुर्जा नस्ब किया गया था, जिसकी वजह से इंजन नंबर 2 के ईंधन के पाइप और हाइड्रोलिक लाइनों के दरमियान गैर मामूली रगड़ पैदा हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रगड़ ईंधन के पाइप को काट गई, जिसके नतीजे में हजारों पाउंड ईंधन तेजी से समुद्र में बहना शुरू हो गया। जब काकपट में अलार्म बजने लगे तो कैप्टन रॉबिट पीच और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जेगर को लगा कि ये शायद कंप्यूटर की कोई मामूली खराबी या तेल के दबाव का मसला है। उन्होंने गलती से इंजन का एक टैंक से दूसरे टैंक में मुंतकिल करने का फैसला किया, जिसने ईंधन के रिसाव को मजीद तेज कर दिया। हकीकत ये थी कि त्यारा आसमान में अपना सारा ईंधन खो रहा था। जब पहले इंजन ने काम करना छोड़ा तो हवाई जहाज की फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी ही देर बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब ये एक जदीद हवाई जहाज नहीं बल्कि मैक्स एक बहुत बड़ा धाती ढांचा था जो खामोशी से जमीन की तरफ गिर रहा था। 30,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद मुसाफिरों को ये तक नहीं मालूम था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हैं। कैप्टन पेच ने बहरकनूज के ऊपर एक ऐसी सूरत हाल का सामना किया जिसकी तरबियत किसी फ्लाइट सिमुलेटर में भी नहीं दी जाती थी। उन्होंने पुरस्कून अंदाज में त्यारे को ग्लाइड करना शुरू किया। एक एयरबस A330 का ग्लाइडर रेशो तकरीबन 1 से 12 होता है, यानी 1 फुट बुलंदी गिरने पर वो 12 फुट आगे जा सकता था। ये इनके पास बहुत अमीर थे। करीबी तरीन हवाई अड्डे 120 किलोमीटर दूर लेजिस का एयरपोर्ट था। रात का वक्त था, अंधेरा मुकम्मल था और त्यारे के अहम निज़ाम काम करना छोड़ चुके थे। बिजली के लिए उन्होंने रिम एयर टरबाइन का इस्तेमाल किया जो हवा के दबाव से त्यारे के जरूरी आलात को चलाने के लिए एक छोटी सी पंखड़ी की तरह बाहर निकलती है। ये एक इंतहाई ड्रामाई लम्हा था जब त्यारा अपनी आखिरी बुलंदियों को तेजी से खो रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लेजिस एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया। रनवे पर मौजूद अमला अपनी जानों को खतरे में डालकर त्यारे के लैंड करने का इंतजार कर रहा था। जब त्यारा एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो वो जरूरत से ज्यादा बुलंदी पर था। कैप्टन पेच ने त्यारे को 360 डिग्री के जाविये पर मोड़ने का फैसला किया। ये एक ऐसा जोखिम भरा फैसला था जिसने त्यारे को मजीद रफ्तार कम कर दी। जब पहिए रनवे से टकराए तो एक खौफनाक आवाज आई। टायरों के फटने की आवाज ने पूरे एयरपोर्ट को हिला दिया, लेकिन त्यारा रनवे के अंदर ही रुक गया। मुसाफिरों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। इन्हें ये तक नहीं मालूम था कि वो मौत के कितने करीब से होकर आए हैं। इस वाक़े के बाद तहकीकात में ये बात सामने आई कि अगर पायलट थोड़ी भी गलती करते तो ये तारीख का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हादसा होता। एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 ने ये साबित किया कि जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम तर तरक्की के बावजूद एक पायलट का तजर्बा, ठंडा दिमाग और फैसला करने की सलाहियत ही सबसे अहम है। इस वाक़ये ने हवाबाजी की सनत में देखभाल के तरीक़ेकार को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। आज हम ये कहानी इसलिए सुनाते हैं क्योंकि ये इंसानी अज़म, महारत की एक लाजवाब मिसाल है। अगर आपको ये तकनीकी और तारीखी तहकीक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।